ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती थी कि जब वो आती थी उस समय मैं या तो माला लेके बैठा हुआ होता तो बोलता नहीं, मेरी माला पूरी नहीं होती, मैं बोलता नहीं था, या मैं ऐसी स्थिति में रहा कि मैं अकेला ही कीर्तन कर रहा हूं, वो आवाज लगाते रहे शेरदा शेरदा ऐसे बोलते, लेकिन मैं बोला नहीं। वो महात्मा भी यहाँ से ऊपर से बोले, महाराज तुम्हारे यहाँ तो कुछ ऐसा आता है, वो हमको तो डर लगता है, हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हम नहीं रहेंगे आपके यहाँ। मैंने कहा भाई आप तो अंदर घुस जाया करो, आपको क्या परेशानी। बोल नहीं नहीं महाराज जी, हमको तो डर लगता है। तो यहाँ से छोड़ के दोनों महात्मा चले गए थे। जो आप बता रहे हैं, जो घात आई थी, वो मतलब लोगों ने प्रत्यक्ष देखी यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी, खूब देखा है। वो यहाँ पर एक शीशम का पेड़ था, आधे घंटे तक हमारे टट्टर के ऊपर रहती थी। इसके बाद घूमते घूमते आधे घंटे में घूमते घूमते वो शीशम के पेड़ से होते हुए वो जमुना जी की तरफ चली जाती। आश्रम के ऊपर घूमते? हाँ, कम से कम आधा घंटा रहती थी आश्रम के ऊपर। कभी आपको भय नहीं लगा? मुझे भय नहीं लगा। मुझे भय तो तब मैं बिल्कुल मृत्यु के उसमें था। 8 महीने तक एक अन्न का दाना भी मेरे अंदर नहीं गया। मैं केवल ग्लूकोज की बोतल से जीवित था। तो मेरी आत्मा भी एकदम विशुद्ध हो गई थी। मैं एयरनेस एक निमिष मात्र, मेरे जब अन्न नहीं जाता था, नींद नहीं आती थी, मृत्यु मुझे अपने सामने खड़ी दिखाई देती थी, तो मैं एक निमिष मात्र के लिए भी नाम बंद नहीं करता था। एयरनेस नाम चिंतन करता है कि मुझे मरना है, मेरे सामने मौत खड़ी हुई है, मेरा समय चला जाएगा, ये मौका मेरा बिहारी जी ने कैसे कैसे दिया है। 84 लाख नर्तन पायो, भजन बिना सुबाद गवायो। 84 लाख योनियों के बाद तो जैसे तैसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई, ये भी ऐसी चली जाएगी। मुझे ऐसा भय लगता था, तो मैं एयरनेस नाम जाप करता था। तो आज देखो उस नाम का प्रभाव कहो या कुछ भी, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं, नहीं तो कहाँ ऐसे उन घटनाओं से कोई बचते थोड़े। कितनी बार आपके साथ करने का प्रयास किया है? कम से कम मेरे साथ 100 बार किया हुआ है। घात तो 4 बार आई, लेकिन ऐसी अन्य प्रकार की क्रियाएं कई बार हुई, कई बार गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी बार क्रियाएं हुई, आज तक भी होती हैं, आज भी होती हैं। लेकिन नाम का प्रभाव देखो इतना है। आदमी ये 4 चीज ठाकुर जी ने अपने हाथ में ले रखी है। क्या क्या? होनहार भाभी प्रबल भैंस कही मुननाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस विद्यात। ये 4 चीज जब ठाकुर जी के हाथ में, तो मनुष्य क्या ले सकता है? मनुष्य कोशिश करता है कि मैं उसके साथ किसी के साथ ऐसा कर दूंगा। अरे उसका प्रारब्ध होगा तो हो सकता है, उसका प्रारब्ध इस प्रकार का नहीं हुआ तो कोई कुछ नहीं तंत्र मंत्र कर सकता है। मैं खुद आपके सामने प्रमाण बैठा हुआ हूं, और मैंने भक्तमाल में भी पढ़ा हुआ है। भक्तमाल में एक दृष्टांत है। कोई भंगी राज दरबार में झाड़ू लगाता था। इतने दिन से झाड़ू लगा रहा था, लेकिन उसने रानी या उनकी लड़की या किसी को ऐसे देखा नहीं। एक दिन क्या हुआ, तभी तो राजा की लड़की का निकलना हुआ महल से, और उसी समय भंगी का झाड़ू लगाना हुआ। अब राजा की पुत्री को देख करके भंगी के मन में आया, ऐसी मेरी पत्नी होनी चाहिए, और ये लड़की मुझे मिले तो मैं जीवित रहूं, अन्यथा नहीं रहूंगा। अब ये क्या संभव है? राजकुमारी एक भंगी के लिए कैसे संभव है? लेकिन वो तो हट करके नहीं, वहां से झाड़ू फाड़ू छोड़कर चला गया। घर में जाके जैसे पहले बोलते थे, खटपाटी लेके पड़ गया, अन्न जल सब त्याग दिया, न भोजन करे न जल पिए, और अपनी पत्नी से भी न कहे कि मेरे मन में ऐसा विचार है। क्यों कहे तो पत्नी कुछ बोले, इसलिए वो उसके अंदर ही अंदर घुटता रहा, और ये कहता रहा, मन में विचारता रहा कि ये मुझे राजकुमारी मिले तो मैं जीवित रहूं, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। कई दिन जब होने के बाद शरीर जर्जर हो गया, उठा चला न जाए, तब भंगिनी बोली उसकी पत्नी कि आपके कारण क्या, बात क्या, मुझे उसे तो बताओ, मेरे लाके कोई कार्य होगा तो मैं करूंगी। तब उसने कही, अब जब मरणासन स्थिति है, तो उसने बताया कि भाई हमने एक दिन राजकुमारी को देखा, हमारे मन में ऐसी बात है कि राजकुमारी हमको मिले
तो हम जीवित रहे, नहीं हमारे प्राण त्याग देंगे। तो भंगी ने डांटना तो दूर और कहा, बर बताओ इतनी सी बात के लिए इतने दिन से दुख पा रहे हैं? ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, मैं तुमको मिला दूंगी। ठीक है, और तो एकदम जैसे रंग को धन मिल जाए, भूखे को अन्न मिल जाए, ऐसे एकदम से प्रसन्न हो गया, मिला देंगे। मैं सोच रहा था कि ये डांटेगी, लेकिन ये तो मेरे अनुकूल है। भंगिनी वहां से गई सीधे जाकर राजकुमारी के महल में। भंगिनी के लिए क्या रोक टोक थी? स्त्री के उसमें जा सकती है घर में। बोलो भंगिनी बोली, वो बोली राजकुमारी, बोलो कहो कैसे आई? बोलो महारानी एकांत में कुछ हमको बात करनी है आपसे। बोलो ठीक है बताओ। बोलो मेरे पति देव आप पर बहुत आसक्त हो गए, वो कह रहे हैं कि वो बोले राजकुमारी मिल ले तो मैं अपने जीवन को रक्षता त्याग दूंगा। आज इतने दिन गुजर गए, अन्न जल ग्रहण नहीं किया जब से तुमको देखा है तो उससे। राजकुमारी बड़ी समझदार थी, उसने चाहती तो वो तुरंत जेल में डलवा के फांसी चढ़वा देती, लेकिन उसने कहा अरे हाँ ये कोई बात नहीं है, मैं मिलूंगी उनको, जरूर मिलूंगी, जाओ कह दो उनको मैं मिलूंगी। और ये कह देना कि हमारे राज दरबार के बाहर एक गोपाल जी का मंदिर है, उसमें जाकर के बैठ करके और भगवान नाम उच्चारण करे, और मैं अर्धरात्रि पाऊंगी मिलने के लिए। ऐसे तो नहीं आ सकती, मेरी भी एक मर्यादा है। कोई क्या कहेगा किससे मिलने के लिए अर्धरात्रि पर कहाँ जा रही है, दिन में मिल नहीं सकती मैं रात्रि जब सारा मेरा राज दरबार सो जाएगा, मेरे पिताजी और सब सो जाएंगे, तब मैं उनसे मिलने के लिए आऊंगी। ठीक है। जाकर के भंगी ने अपने पति को बोला आप गोपाल जी का मंदिर में जाकर भजन करो और अर्धरात्रि पर राजकुमारी जी आपसे मिलने के लिए आएंगी। ठीक है। वो चला गया, जाकर के बैठ गया। अब इतनी प्रसन्नता के मुझसे आज राजकुमारी मिलेगी, तो बड़े तल्लीन साथे मन लगा करके भगवान जी का चिंतन कर रहा था। नाम की कैसी महिमा है, चिंतन कर रहा था। ठीक अर्धरात्रि पर राजकुमारी सारे जब राज घराने में सो गए तब गई, तो दरवाजे वो आंख बंद करके बैठा हुआ था भंगी, ध्यान में कि कब राजकुमारी आएंगे, और नाम जाप चल रहा था। राजकुमारी पहुंची, इतने में उसकी वृत्ति भगवान ने नाम के प्रभाव से उसकी वृत्ति बदल दी। वो जाकर के आवाज लगाती है, बोल भैया जिस राजकुमारी से मिलने के लिए आप इस मंदिर में बैठे हो, वो राजकुमारी आपके सामने खड़ी हुई है, आंख खोलो। भंगी नहीं बोला, फिर थोड़ा सा सुर बढ़ा के फिर बोली कि भैया वो राजकुमारी जिसकी आप प्रतीक्षा में थे, वो राजकुमारी आपके सामने खड़ी हुई, आंख खोलो। फिर भंगी नहीं बोला, फिर थोड़ा सा और सुर बढ़ा के बोली। चौथी बार में और सुर बढ़ा के बोली, जब उसने जवाब नहीं दिया कोई, चीख करके जोर से बोली। तो वो कहता है आप राजकुमारी जी ठीक कहती हैं, लेकिन मैं भंगी नहीं हूं, मैं गोपाल में हो गया, मैं गोपाल में हो गया। नाम के प्रभाव ने कहा दूषित कामना वासना का भी नाश करके विशुद्ध भगवत प्रेम बढ़ा दिया अंदर, और भूल गए कौन क्या कामना वासना होती है और कौन राजकुमारी किससे मिलना है। तो नाम का प्रभाव कैसे भी जीव हो उसके ऊपर पड़ जाए तो उसका जीव का कल्याण हो जाता है। तो आप ये मानते हैं कि नाम जप के प्रभाव से जो भी आप पर तंत्र मंत्र की क्रिया की गई, मतलब उसका कोई भी दुष्प्रभाव आपके शरीर पर या आप पर नहीं आया? नहीं। अच्छा महाराज जी, ऐसी और भी कोई घटनाएं हुई हैं आपके साथ में, आपके आश्रम में, आपके शिष्यों पे, कि जहां पर नाम जप के प्रभाव से वो इस तरह की तंत्र मंत्र की बाधाएं या इन बाधाओं से दूर हुए हों, स्वस्थ हुए हों, सही हुए हों? मैं तो और किसी के क्या कहूं, मैं अपनी खुद की घटना कहता हूं। मैं ना कोई तांत्रिक हूं, ना कोई और कुछ सिद्धियां मेरे पास है। मैं केवल एक अपने बिहार जी के नाम के भरोसे रहता हूं, स्वामी हरदास जी के नाम के भरोसे रहता हूं।
और मैंने तो एक चीज देखी कि इनके नाम में जो शक्ति है वो किसी तंत्र मंत्र में नहीं है। जी। क्योंकि जहां नाम होता है वहां नामी का स्वरूप होता है। ये सारे जितने तंत्र मंत्र के देवी देवताओं के होते हैं, भूत जिंदों पिशाचों के होते हैं। ये बेचारे सभी भगवान के अधीन है। ये सब ब्यास जी के अधीन है, तो ये क्या कर सकते हैं उनके भक्तों के सामने। इन तंत्र मंत्रों की तो छोड़ो। पीपा जी सिंगा जी के पुत्र थे और सिंगा जी देवी के उपासक थे, और जो पिता करते वो पुत्र करते हैं। पीपा जी भी देवी की उपासना करते थे। जब पिताजी चले गए, पीपा जी देवी जी की उपासना करते, सेवा पूजा करते। एक दिन इतनी तल्लीनता से की कि देवी जी साक्षात रूप से प्रकट हो गई पीपा जी के सामने। तो पीपा जी से कही कि बेटा हम तेरे से बहुत प्रसन्न है, तू वर मांग क्या चाहता है। तो पीपा जी बोले माता राजा मैं स्वयं हूं, धन संपत्ति की मुझे यह कामना नहीं, पुत्र इत्यादि के मेरे पास है, इसे मुझे ये सारी चीजें तो संसार की भोगविलासी कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि मेरा आत्म कल्याण हो जाए, मेरा जन्म मरण का बंधन छूट जाए, ये जन्म मरण के बंधन में जो दुख है मेरे सब समाप्त हो जाए, ये चाहिए। देवी जी बोल पीपा जी संसार के भोग विलास की जितनी वस्तु चाहिए मैं सब दे सकती हूँ, लेकिन ये नहीं दे सकती कि जन्म मरण का बंधन छूट जाए। तो पीपा जी बोले आप मुझसे इतने दिन से तपस्या करवा रही थी, ये नहीं दे सकते, पहले मना नहीं कर सकती थी। बोले मैं कैसे करती, कोई इतना मेरा तुम्हारा संयोग नहीं मिला, अब संयोग मिला तो मैं कह रही हूँ कि ये नहीं दे सकती, तो उपाय तो बता सकती हो, आगे क्या करूं। बोले हाँ उपाय बता सकती हूँ। बोल क्या है, जाओ काशी में स्वामी रामानंदाचार्य महाराज विराजमान है, उनके शिष्य हो जाओ, तब तुमको भगवत प्राप्ति होगी। तो पीपा जी स्वामी रामानंदाचार्य महाराज के शिष्य बने, वो गुरु मंत्र लेकर के तब उन्होंने उपासना की, तब उनको राम जी की प्राप्ति हुई। तो देवी देवता क्या दे सकते हैं, तंत्र मंत्र क्या कर सकते हैं। तुलसीदास जी के गुरु स्वामी नरहरियानंद जी थे, उनके यहाँ संत सेवा होती थी। एक दिन क्या हुआ, बरसात आ गई और जितनी लकड़ियां थी वो सब भीग गई। अब रसोई बननी है, संत सुबह आएंगे। स्वामी नरहरियानंद जी महाराज उस जहां रहते थे उस गांव से बाहर एक देवी जी का मठ था। पहले आपने देखा होगा कोई गाटर पत्थरों के या ईंट कंक्रीट के मकान नहीं होते थे, सब कच्चे मकान होते थे। उसमें सोट वगैरह कृचे डले हुए थे लकड़ियों के, उनसे पटा हुआ था मंदिर। उसको जाके नरहरियानंद जी फोड़ने लगे। तो देवी जी बोलो स्वामी जी कैसे मंदिर को मेरे फोड़ रहे। अरे तुमको पता नहीं, हमारे साधु आएंगे और लकड़ी सब भीज गई और रोटी कैसे बनेंगे, कल भूखे चले जाएंगे संत, इसलिए लकड़ी ले जा रहे हैं यहाँ से। बोले तो मंदिर मत फोड़ो, 2 गट्ठल लकड़ी कल से मैं तुम्हारे दरबार में आज भी पहुंचाऊं, कल से 2 गट्ठल लकड़ी आपके यहाँ आया करेंगे रोज। स्वामी नरहरियानंद जी के यहाँ पर देवी स्वयं लकड़ी डालने जाती थी रोजाना। तो कितने भक्त मालूम ऐसे चरित्र भरे पड़े हैं। नावादास जी महाराज का चरित्र देखो, संतों की शीत प्रसादी से, संतों के गुणानुवाद से, नाम जाप करने से जन्म अंध नावादास जी कितने उच्च कोटि के महापुरुष हुए। कि अग्रदास जी महाराज के चेला पर विपत्ति पड़ी, जो विदेश व्यापार करता था पानी के जहाज से, उनका भंवर में जहाज फट के फंस गया। तो वो वहीं से चला रहे, गुरु जी को पुकार रहे हैं कि गुरुदेव मेरी रक्षा करो, मेरा जहाज डूब रहा है। तो अग्रदास जी महाराज उस समय जनक नंदिनी की सेवा में तत्पर थे, सेवा कर रहे थे, ठाकुर जी की श्रृंगार कर रहे थे।
और नावादास जी महाराज पीछे से पंखा चल रहे थे। अब सेवा बंद कर दी अग्रदास जी महाराज ने और अपने चेला के बारे में सोचने लगे इस भूमर से कैसे उसका जहाज निकले। इतनी देर में क्या होता है, नावादास जी के विचार आया कि मेरे गुरुदेव ठाकुर जी की सेवा को भूल गए और शिष्य की रक्षा के लिए लग गए। क्यों ना मैं इस जहाज को निकाल दूं ताकि मेरे गुरुदेव ठाकुर जी की सेवा करें। तो जिस पंखा से वो हवा झल रहे थे उसी पंखा को जोर से एक बार मारा, ऐसे करके हवा का वेग, उस हवा के वेग से इतनी जोर से हवा का वेग गया कि हवा के वेग से जो भंवर में फंसा हुआ जहाज था वो निकल गया। फिर भी गुरुदेव भंवर, जहाज तो भंवर से निकल गया, लेकिन गुरुदेव अग्रदास जी महाराज फिर भी उसी भावना में लगे हुए हैं। तो अग्रदास जी महाराज बोले गुरुदेव जहाज तो भंवर से निकल गया, आप ठाकुर जी की सेवा करें। तब एकदम पीछे झांक करके बोले कौन बोला? बोला आपका शिष्य नावा बोला। बोले बेटा तेरी इतनी ऊंची स्थिति कैसे है कि तूने मेरे मन की बात को जान लिया कि मैं शिष्य के जहाज में लगा हुआ हूं? गुरुदेव ये नाम की और संतों की शीत प्रसादी की महिमा है जो मैं जानता। तो बेटा अब मेरी आज्ञा है, तू मेरे मन की बात को समझ सकता है, तो अब तू भक्तों के चरित्र लिख। बोले महाराज मैं भगवान के चरित्र लिख सकता हूं, लेकिन संतों के चरित्र लिखना बड़ी टेढ़ी खीर है, क्योंकि कोई किस रहनी से रहा है, कोई किस रहनी से रहा है। भगवान तो जिस रहे वो हमको उनके अनंत गुण हम लिख सकते हैं, लेकिन भक्तों के चरित्र लिखना बड़ा ध्रुव है। और नहीं बेटा, जिसने मेरी मन की बात को समझा वही भगवान समझाया तेरे को, वही तेरे को चरित्र लिखवाएंगे। कितनी भगवत कृपा हुई, किस कारण से हुई? सेवा, नाम और शीत प्रसादी। आज हम संतों की शीत प्रसादी लेने में घृणा मानते हैं, चरणामृत लेने में घृणा मानते हैं, सेवा करने में कुछ नहीं भाव नहीं मानते हैं। अरे सेवा करो, नाम जाप करो, उनके संतों की शीत प्रसादी लो, इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। कितने भक्तों मालूम है, भक्तों के चरित्र ऐसे पड़े हुए हैं जो ऐसे ऐसे ब्रह्म राक्षस हुए जो किसी तंत्र मंत्र यंत्रों से नहीं गए। वो पहले जो तांत्रिक लोग उनके हटाने के लिए मंत्रोच्चारण करते, तो उससे पहले तो वो कह देते थे कि तू इस मंत्र से मेरे समाधान करने आया है, चला जा, इस मंत्र से मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वो संतों के शीत प्रसाद से, शीत चरणामृत से बन के मेरे को संतों के उच्छिष्ट और संतों का चरणामृत अमुक पेड़ के नीचे रख लो, तभी मेरा कल्याण हो सकता है। हमारे स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज की कितनी ऐसी घटना है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो तंत्र मंत्र से लोगों को भ्रमित किया जाता है या तांत्रिक जो डराते हैं धमकाते हैं तंत्र मंत्र के नाम पर, इनमें कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति नाम जप का सहारा ले, नाम की बराबर महिमा किसकी है? जहां नाम नाम ही तहां, जहां नाम होता वहां नाम ही हृदय में आ जाता है। और जब साक्षात ठाकुर जी हमारे हृदय कमल में हो तो कोई तंत्र मंत्र क्या करेगा? तंत्र मंत्र सब दूर भाव, कोटिक वशीकरण सतभाव। ये तंत्र मंत्रों को तो करेगा दूर भाव। करोड़ों करोड़ों तंत्र मंत्रों से जो सच्ची शरणागति है, सच्चा जो भाव है ठाकुर जी के प्रति, वो ऊंचा है। ये सब बेकार है। कोई एक छोटी सी घटना और महाराज जी ऐसी बताइए आप, जिसमें नाम जप के प्रभाव से आपने ऐसे किसी मतलब व्यक्ति को राहत दी हो। या मेरे जीवन की तो शास्त्री जी नाम के प्रभाव से, मैं तो छोटा ही था तब से ही मुझे यह पता था कि नाम में इतनी शक्ति है, क्योंकि मैं छोटे से थे ही संतों का और सबसे बड़ा पहले से जो गुण एक उपासक को समझाया जाता है, वो पिताजी ने हमको पहले बचपन में समझा दिया था कि अनन्य शरणागति और अपने इष्ट का विश्वास। एक बार हम छोटे से थे, घर में चोरी करने के लिए चोर आ गए। पिताजी सोते थे नौरे पर जहाँ पशु इत्यादि रहते, वो हम सोते थे घर पर। चोर आके अंदर से और दरवाजा खोल के चोरी करके जब ले जाने वाला था तब तक हम लोग जग गए। चोर भाग गया। फिर हम लोग गए पिताजी को जगाने।
बोले ऐसे चोर आ गया और ऐसे ऐसे वो दरवाजा खुला, कुछ बोले देखो तो जाओ। अब गए हम सब एक एकत्रित हुए। हमने कहा हमको तो पिताजी छोटे तो थे ही, पिताजी हमको तो यहाँ डर लग रहा है, आप यहीं सो जाओ। तो पिताजी बोले बेटा मैं यहाँ सो जाऊंगा तो वहां से कोई पशु खोल ले जाएगा, सोना तो एक ही जगह पड़ेगा। इसलिए देख बिहार जी महाराज में कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि बिहार जी महाराज ने तुम्हारी चोरी तो नहीं होने दी। चोर भग गया ना, तो तुम्हारे साथ ऐसा विचार करो कि ऐने से बिहार जी रहते हैं और वही तुम्हारी सब रक्षा करेंगे, मैं नहीं कर सकता। ये हमको बचपन में ये सिखा दिया था। इस कारण से जब हम महात्मा हो गए थे तो एक बार हम किसी गांव में गए हुए थे, ज्यादा हमारी 20-25 साल की उम्र होती उस समय। जी। हम सो रहे थे, पड़ोस में एक भक्त के यहाँ पर कोई लड़की पर ऊपर ही चक्कर था, तो वो सही नहीं होती थी, भूत प्रेत का। उसके शादी भी हो गई थी पहले। वो गांव में एक कहावत कहते बोले वही कोई भमर गया है और वो छोड़ेगा नहीं पीछा। बहुत से लोग ऐसे तंत्र मंत्र कहते हैं कि वो लोग ऊपरली चक्कर कोई भमर गया, शादी होने के साथ भामर पड़ती है उसमें भमर जाते, तो वो जाते नहीं है। बोले इस प्रकार से उसके साथ कोई भूत प्रेत भमर गया है। तो उसके यहाँ पर कितने लोग सियाने कितनी बार आते थे, तो वहां पर भी उस समय हम जब रुके हुए थे तो वो थालियां बज रही थी, कुछ तंत्र मंत्र की क्रिया उसके ऊपर कर रहे थे। अब हमको नींद ना आए, हमने जिनके भक्तों के यहाँ ठहरे हुए थे उनसे पूछा भैया यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों हमने तो ये सारी चीजें कुछ देखी नहीं थी, क्योंकि बचपन से काम ही नहीं पड़ा। भक्त ही इतने, ठाकुर जी की कृपा से जन्म, भक्त घर में जन्म हुआ था। तो बोले हाँ महाराज जी यहाँ पर ऐसे सियाने सियाने इस लड़की पर भूत आते और कई बार इसका हो चुका है, अभी उसका इलाज चल रहा है। और देखो हमारा कोई लेना नहीं देना नहीं, हम कहते हैं हमको यहाँ पर ले चलो इसके घर में और हमको हम देख लें इसे। बोले ठीक है देख लो। सो चले गए। हम जाके वहां बैठे। अब वो ऐसे डायरेक्ट बोले कि भाई इसको हमको एक बार देख लेने दो। देखे हमने, सोच के हमने चुटिया पकड़ी। जो कहते हैं चुटिया से वो काबू में आता है। हाँ प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करता है। तो हम अभी बच्चे हैं, कुछ समझते नहीं है, लेकिन हमने सुन रखा था कि चुटिया पकड़नी चाहिए, तो हमने उसकी चुटिया पकड़ ली। और चुटिया पकड़ करके अपने स्वामी जी के नाम पर इतना बचपन से कॉन्फिडेंस था सियरदास में। हमने सियरदास नाम लेकर के 5-4 चांटे दिए उसमें। सियरदास बोले और चांटे दें, श्री हरदास बोले चांटे दें। एकदम से वो ऐसे करके नहीं, और बोले बोले हमको क्यों मारते हो, मैं तुम कौन हो, बोले अमुक क्यों आई इस पर। अरे ये तो ये ऐसे ऐसे ये खा के चली गई थी, हमारे ऊपर होकर निकल गए, हम इसके ऊपर आ गए, आज से तो नहीं आएगी। चुप पड़ गए। फिर हमने दिए सियरदास करके चांटे। बोला अब कभी जीवन में नहीं आऊंगी, अब मत मारो हमें, कभी जीवन में नहीं आऊंगी। वो दिन और आज के दिन तक उसके ऊपर कोई नहीं आया। वो बेचारी अपने खूब ससुराल गई, खूब बच्चे हुए, सब कुछ हुआ। श्री हरदास नाम, सियरदास नाम की इतनी बड़ी महिमा है।